बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हम सब को ख़ुद अपना ख्याल रखना चाहिए। ये तहरीर पढ़ने के बाद आप किसी की जान बचा सकते हैं। ये आपके प्यारे ख़ानदान और प्यारे दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। पुरानी क्लास फ़ेलोज़ ख़वातीन की एक मुलाकात थी। एक ख़ातून बारबेक्यू खाते हुए अचानक ठोकर लगने से गिर गई। उनकी क्लास फ़ेलोज़ ने मशवरा दिया कि डॉक्टर को दिखाओ, मगर वो मुतमईन थी कि वो ठीक हैं। अचानक नए जूतों की वजह से ठोकर लग गई थी। क्लास फ़ेलोज़ ने उनके कपड़े झाड़े और उन्हें खाने की प्लेट में बारबेक्यू दी। खाने के बाद वो सब के साथ खुशी खुशी वक्त गुजारती रहीं। अगले दिन उनके खावंद ने सबको बताया कि उन्हें हस्पताल ले जाया गया और रात 10 बजे उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि बारबेक्यू खाने के वक्त उन पर फालज का हमला हुआ था। अगर किसी को फालज की इन अलामात का पता होता तो शायद वो आज भी हमारे साथ होती। हकीकत ये है कि फालज की अलामतें फालज से पहले ज़ाहिर हो जाती हैं और फालज को रोका जा सकता है। एक न्यूरो सर्जन ने कहा कि अगर 3 घंटों के अंदर फालज के मरीज़ का इलाज शुरू हो जाए तो फालज की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। राज ये है कि फालज की अलामतों को जानें और मरीज़ को 3 घंटों के अंदर अंदर इलाज के लिए पहुंचाएं, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं। फालज की पहचान के लिए हम सब ने S, T और R के 3 मराहिल याद रखने हैं। बराह करम पढ़ें और सीखें। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग फालज की इब्तदाई अलामात को नहीं जानते तो मरीज़ को इंतहाई शदीद जिस्मानी व दिमागी नुकसान हो सकता है। बस मरीज़ से 3 आसान सवाल करें। S, मुस्कुराना, स्माइल। मरीज़ को मुस्कुराने को कहें। अगर मुंह की साइडें यानी कोने नीचे झुक या ढलक जाएं तो ये फालज की अलामत है। T, बोलना, टॉक। मरीज़ को एक सादा और मुकम्मल जुमला बोलने को कहें, जैसे कल बारिश वाला मौसम था। अगर वो जुमला मुकम्मल और समझ में ना आए तो ये भी फालज की अलामत है। R, बाजू उठाना, रेज़। मरीज़ को दोनों बाजू उठाने को कहें। अगर कोई भी बाजू नीचे गिर जाए तो ये भी फालज की अलामत है। नोट: फालज की एक और ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ को कहें कि ज़बान बाहर निकाले। अगर ज़बान का कोई भी हिस्सा एक तरफ झुका या टेढ़ा हो तो ये भी फालज की अलामत है। अगर मरीज़ ऊपर वाली चारों अलामतों में से कोई भी हरकत ना करे तो फौरी एम्बुलेंस को कॉल करें या फौरी मरीज़ को हस्पताल पहुंचाएं और तिब्बी अमले को तमाम अलामात बताएं। अगर हर शख्स जो ये पैगाम पढ़े उसे मज़ीद 10 अफराद तक पहुंचाए तो अल्लाह की रहमत से कई जानें ज़रूर बचाई जा सकती हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना हिस्सा डालेंगे। दूसरों को फूल देने से खुशबू तुम्हारे हाथों पर भी रहेगी। ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ, नेकी की खुशबू तुम्हारे दिल में रहेगी। उस्ताद ने कहा, जितना भी मसरूफ़ हो नेकी के कामों को हमेशा तरजीह देनी चाहिए और नेकी करने में देर ना करें। ये पैगाम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा
اور اس پیغام کے بارے کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ۔